Hello friends, in this video we will talk about Walter Pater, one of the writer of Victorian age. Let's talk about him. He was born in 1839 and he was died in 1894. And he was associated with the movement called aestheticism, means ड्राइंग प्लेजर फ्रॉम द वर्क ऑफ आर्ट, मतलब सौंदर्यवाद से वो रिलेटेड थे. ड्राइंग प्लेजर मतलब कि कुछ भी सौंदर्य चीज़ें बनानी होती थी, आर्ट बनाना होता था, उससे वो संबंधित थे. तो स्टार्ट करते हैं. इनके वर्क के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही हम करेंगे. ज़्यादा डिटेल जिसके भी टॉपिक की चाहिए होती है हम अलग से वीडियो बनाते हैं उसके लिए, तो इसमें जितना पढ़ना है उतना ही हम करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्क, स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा. स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा मतलब पुनर्जागरण जो था उसके बारे में, रेनेसा पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1871. ये पब्लिश हुआ था. इट इज़ ए कॉम्पिलेशन ऑफ एसेस, मतलब एक कंपाइल किए गए थे एसेस ऑन वेरियस आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट के ऊपर, हु वेर लिविंग ड्यूरिंग द गोल्डन एज, जो स्वर्ण युग, गोल्डन एज बोला जाता है ना, उसमें जो वहाँ पे पैदा हुए थे, ऑफ आर्ट दैट इज़ रेनेसा. तो वो जो आर्ट उन्होंने क्रिएट किया था रेनेसा पीरियड में, तो उसके बारे में बात करते हैं. उसका एक कंपाइल किया गया है एसेस उसके बारे में. एंड फेमस आर्टिस्ट ऑन हुम ही रिटन एसेस इज़, तो कौन से फेमस आर्टिस्ट पे उन्होंने एसेस लिखे हैं. द फर्स्ट वन इज़ रोनाल्डो द विंसी, सैंड्रो बॉटिसिले एंड माइकल ओके. ही वॉज आल्सो टॉक्ड अबाउट मोनालिसा पेंटिंग इन डिटेल, और इसमें इन्होंने मोनालिसा की जो पेंटिंग है, जिसकी वर्ल्ड वाइड फेमस पेंटिंग है, जिसके 2 साइडेड जो बोलते हैं कि जहाँ पे भी हम खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमें देख रही है, तो उसके बारे में भी इसमें डिटेल में बात करी गई है. तो ये एक आर्टिस्ट को प्रमोट करते थे, उसी एक सोसाइटी में ये बात करते थे, उसी एक क्राइटेरिया में ये बात करते थे. तो नेक्स्ट इनके ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा है, देखते हैं क्वेश्चन. लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोड स्टडीज़ इन द हिस्ट्री इन रेनेसा. तो कौन से ऑथर है जिन्होंने लिखा है स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा. तो किसने लिखा था? वॉल्टर पैटर. तो आपको याद रखना है वॉल्टर पैटर. तो ये जो राइटिंग्स है इनकी मेन जो हेडिंग्स है वो तो आपको याद रखनी है, और थोड़ा बहुत आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके बारे में वो इसमें बात करते हैं. तो इसीलिए सिर्फ इतना ही करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के, कि आपका एग्ज़ाम आराम से जो भी पूछे इसमें तो हो जाए. तो आज हमारी 182 वीडियो है. अभी तो काफ़ी पोर्शन रहता है, विक्टोरियन एज ब्रिटिश लिटरेचर तक ही पहुँच पाए हैं. तो बिल्कुल ना स्किप करने के बावजूद भी 5 महीने से कंटिन्यू एक राइटर हम कर रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट वर्क इनका, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमेशा जब भी देखें लाइक ज़रूर करें. मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और भी बेहतरीन करने का. तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट वर्क, मैरियस द एपिक्यूरियन. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1885 में पब्लिश हुआ था. दिस इज़ ए हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल नावल. तो ये हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल नावल है, टॉकिंग अबाउट टाइम व्हेन मार्कस ऑरेलियस वाज रूलिंग इन रोम. मार्कस ऑरेलियस वाज द लास्ट एंड द मोस्ट फेमस जो रूलर थे वहाँ के, रोम के थे. एज ए एम्परर वो वहाँ के राजा थे. एंड दिस जो ये प्ले है वो सेट ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन मार्कस ऑरेलियस वाज रूलिंग. तो ये उसी टाइम पे उन्होंने सेट किया है, उसी पीरियड में उन्होंने सेट किया है जब मार्कस ऑरेलियस वहाँ पे रूल कर रहे थे. एंड इन दिस आल्सो ही टॉक्ड अबाउट ए रोमन मैन हु इज़ परस्यूइंग एन एस्थेटिक लाइफ. तो एक वो रोमन मैन के बारे में बात कर रहे हैं जो एक जिसके पास एक जो अपना जीवन एस्थेटिक लाइफ से जी रहे हैं, मतलब कि सौंदर्य वाद से जी रहे हैं, मतलब वो ब्यूटी कुछ क्रिएट कर रहे हैं. तो उसके बारे में इसमें बात करते हैं मार्कस द एपिक्यूरियन में. द नेक्स्ट वर्क इज़ इमेजिनरी पोर्ट्रेट. दिस इज़ द लास्ट वर्क. जो इनके फेमस वर्क्स हैं हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे. तो इमेजिनरी पोर्ट्रेट, इट वाज पब्लिश्ड इन 1887 में पब्लिश हुआ था. एंड दिस इज़ ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब है अर्ध आत्मकथात्मक है ये, कि आधा इनके ऊपर है ऑटोबायोग्राफी है इनकी, सेमी ऑटोबायोग्राफी है. वर्क इन विच
वॉल्टर पैटे इज टॉकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जिसमें ये अपने ही चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सौंदर्यवाद से रिलेटेड थे ये वॉल्टर पैटर, और इनकी 3 स्टडीज़ आपको याद रखनी है, 3 राइटिंग्स याद करनी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट था आज हमने कर लिया। कल की वीडियो में हम करेंगे ऑस्कर वाइल्ड, ये लास्ट राइटर है आपके विक्टोरियन एज के, उसके बाद में हम मॉडर्न एज स्टार्ट कर देंगे। तो लास्ट राइटर कल की वीडियो में हम इनको 2 वीडियोस लगेगी कि ऑस्कर वाइल्ड बहुत फेमस राइटर है, उनकी काफ़ी राइटिंग्स हमें डिटेल में भी करनी पड़ेगी। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। एग्ज़ाम्स आपके बहुत ही कम समय रह गया है एग्ज़ाम्स आने में, तो आपको मेरी वीडियोस बहुत यूज़फुल रहेगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी इसमें आपको ब्रिटिश लिटरेचर तो इसी एग्ज़ाम तक आपका कवर हो जाएगा, बाकी भी सारा सिलेबस है वो हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही। मॉक टेस्ट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप कमेंट ज़रूर करें, अगर मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है तो हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर लेंगे। तो जिसका भी मतलब हो चुका है तो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे मॉक टेस्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड हो गई तो वीडियो को पॉज करके स्लाइड्स ज़रूर पढ़ें, वो भी आपके लिए बड़ी यूज़फुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।